हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस। आपका फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका जज सर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2। पिछले एक्सरसाइज में हमने पॉलिनोमियल्स की कुंडली निकाली थी, जिसमें हमने देखा था डिग्री, कोफिशिएंट। तो सर आज हम क्या सीखेंगे? अरे बच्चों, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं और खौफनाक लगने वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सर जल्दी सिखाओ ना, हमें सीखना है ये। अरे रुक जा भाई, रुक जा गोलू, थोड़ा सब्र रख, तो सबको आ जाने दे। कॉपी पेन निकाल लो और दिमाग की बत्ती अभी तक गुल है तो चालू कर लो। ऐसे समझाएंगे कि एग्जाम में एक भी मार्क्स गंवाना ना पड़े। अरे हाँ सर, जल्दी जल्दी सिखाओ, सब बच्चे आ चुके हैं। अरे गुरु बैठो यार, सिखा रहा हूँ। तो बच्चों रेडी हो गए? तो अब शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ। अगर बच्चों कहीं पे भी इफ लग गया तो वो क्वेश्चन हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे सर ये तो क्वेश्चन ही है ना। अरे गोलू, इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला x इक्वल टू 0, हमें ये पुट करना है ये क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे दिया है x इक्वल टू -1, फिर यहाँ दिया है x इक्वल टू 2। अरे सर ये क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रहा है। अरे गोलू, एकदम सिंपल सा है ये, सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो तुमने कभी सपना देखा है? अरे हाँ, वही सपना जो रात में आता है। तो चलो आज तुम्हें हम दिन में सपने दिखाते हैं। तो सोचो, तुम्हारे पास एक मैजिक कैंडी मशीन है। उस मशीन पर लिखा है 5x-3। इस मशीन का रूल है कि तुम जितना भी इसमें मैजिक टोकन x डालोगे, उससे वो मशीन 5 मल्टीप्लाई करेगी एंड 3 तुम्हारे टैक्स में काट लेगी। अब सर ये x कहाँ से आया? तो देखो, ये अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5x-3। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो x है ना, उसे मैजिक टोकन समझते हैं। उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ये जो 3 लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज अ टैक्स। तो तुम्हारे पास कैंडी कितनी बचेगी? अब देखो पहला केस क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 0। एक भी टोकन नहीं डाले अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें? अरे ये तो स्पेशल केस है। सुनो सुनो, मतलब कि अगर तुमने कुछ डाला ही तो तुम्हें मिलेगा क्या? तो देखो यहाँ पे हमने डाल दिया 5x, मल्टीप्लाई कर दिया x के ऊपर, हमने यहाँ पे 0 डाला, तो हमें यहाँ पे उसका वैल्यू क्या निकल गया? 0। और फिर वहां पे वो 0 यहाँ पे पुट किया हम लोगों ने, 0 -3। मशीन ने क्या किया यहाँ पे देखो, 3 कैंडी काट ली तुम्हारी। अरे सर मैंने तो कुछ यहाँ डाला ही नहीं, तो उसे काट कैसे लिया? अरे देखो, जब तुम लोग क्या कि सडनली कुछ भी आंसर पुट करोगे तो वो तुम्हारा माइनस में जाएगा ना। अगर तुमने कुछ दिया ही नहीं है फिर भी तुम मुझसे मांगोगे तो उल्टा तुम्हारा वो टैक्स काट ही लेगा ना। अरे तो देखो यहाँ पे, तो मशीन के पास जब कुछ था ही नहीं तो उसने तुमसे -3 उधार ले लिया। अरे सर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, फिर भी उससे उधार ले लिया। अरे गोलू, जाने दो ना, पहले देखो यहाँ पे, पहले समझो। तुमसे वो उधार लिया है, अब दूसरे केस में तुम्हें वापस भी लौटाएगा वो। तो चलो दूसरे केस पे चलते हैं। तो दूसरे केस में क्या हमें डालना है? x इक्वल टू 2। मतलब अगर तुमने 2 टोकन डाले तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो सीधे हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे हमने एक मशीन को दिए 2 टोकन, तो वहां पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 - 3 करेंगे हम लोग, मीन्स वहां पे तुम्हारा 5 गुना कर दिया। अब वो 3 टैक्स ले लेगा तुमसे, तुम्हारे पास कितना बचा? 7। अरे सर मेरे पास तो 7 आ गए। अरे हाँ गोलू, मैंने समझाया था ना तुम्हें कि देखो तुम्हें वो पहले 5 गुना देगा, फिर बाद में 3 टैक्स लेगा। तो तुम्हारे पास कितना बचे यहाँ पे? 7 कैंडीज। 3 काटने के बावजूद भी तुम्हारे पास 7 कैंडी बचे, जो कि तुमने दिया था वहां पे 2 टोकन के तुम्हें मिल गए 7 कैंडी। तो देखो तीसरे केस पे हमें क्या डालना है? -1। अरे सर ये -1 कैसे? अरे गोलू, जब तुमने वहां पे देखो मशीन ने तुमसे उधार लिया था ना -3, अब यहाँ पे तुम उससे उधार ले रहे हो कि मेरे पास एक भी टोकन नहीं है, तो मेरे को कहा तुम एक उधार दे दो। तो देखो अगर तुमने -1 टोकन वहां पे उधार मांगा उससे, अब वो हमने यहाँ पुट किया, देखो
5x माइनस 1, मतलब इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 5 गुना करेंगे, फिर उसको बाद में 3 टैक्स कटवाएंगे। तो देखो यहाँ पे -5 -8, और माइनस माइनस क्या होता है ये तो तुमने रूल पढ़ा ही है 6th 7th में ही, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे -5 -3 प्लस होके कितना बन जाता है 8। और यहाँ पे देखो बड़े वाले कभी भी देखो जो बड़ा होता है उसके रूल हमें मानने पड़ते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे भी बड़ा क्या है 5 -5, तो हम लोग उसका साइन यहाँ लगा देंगे 8। अरे सर हमने तो ये सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे -8 कैंडी। अरे गुरु, जब तुमने उससे उधार मांगा तो उसने भी तो तुमसे उधार मांगा। अरे सर ये तो इसने चीटिंग कर लिया मेरे साथ, मुझे कहते कुछ नहीं दिया, उल्टा इसने मेरे से ही 8 कैंडी उधार ले लिया। अरे गोलू, रोज इन तुम्हें देनी पड़ गई, अभी क्या कर सकते। माय फॉल्ट सॉरी। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन टू क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर -4s + 6। अब देखो यहाँ पे भी इफ पूछा है, मतलब ये तुमसे कुछ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा है। अरे सर ये तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है मुझे। जी हाँ गोलू, ये तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है। यहाँ पे भी सेम तुम्हें एस की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पहले s = 0, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है s = -3, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है थर्ड वाले में s = 4। तो चलो बच्चों, इससे हम समझते हैं एक और एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या कहता है, देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम मशीन है, मतलब यहाँ पे S नाम का बटन है, और जितनी बार तुम S दबाओगे उसका तो वो पहले स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करके फिर वो 4s काट लेगा तुमसे, और उसके बाद +6 करके तुम्हें देगा। यहाँ पे अगर हमने उसे एक बार भी नहीं दबाया, देखो यहाँ पे हम पहले डालेंगे s की वैल्यू यहाँ पे 0, मतलब तुमने एक बार भी नहीं दबाया, उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 0। देखो 7 × 0 0। ये याद रखना हमेशा बच्चों, जब भी कोई भी वैल्यू होगी जिसको तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसको भी तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 × 0 करोगे तो 0 आएगा तुम्हारा, 7 × 0 करोगे तो भी तुम्हारा 0 आएगा, 1 × 0 करोगे तो भी तुम्हारा 0 ही आने वाला है। क्योंकि अगर तुम किसी भी वैल्यू से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो देखो ये इक्वेशन में हमने यहाँ पे पुट किया है 4s की जगह पे 0, s की जगह पे हमें 0 यहाँ पे पुट किया है, +6 किया है। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 - 0 0 +6 प्लस हो गया, तो वहां पे 6, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 6। देखो वो एडिशन के बाद हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया है 6। तो मतलब जब तुम 0 बार बटन दबाओगे तो भी तुम्हें 6 आइसक्रीम मिलेगी। अरे सर हमें तो बिना कुछ किए ही आइसक्रीम मिल गई। हाँ गोलू, वही कह रहा हूँ ना, यही तो है मैथ्स की पावर। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे -3 लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब यहाँ पे इक्वेशन में हम यहाँ पे -3 पुट किए, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा अपना। उसके बाद 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे -3 वाला पार्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो मतलब कि जो भी वैल्यू दी रहेगी आपको उसके ऊपर स्क्वायर, तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे -3 दिया है और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस वाला साइन रहेगा वो कट हो जाता है, वो हमेशा प्लस हो जाएगा, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो -3 क्या हो जाएगा यहाँ पे +9 आ जाएगा। अब देखो +9 यहाँ पे आ गया। ठीक वैसे हम ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये -3 वाला स्क्वायर निकल गया है। यहाँ पे -4 × -3, माइनस पार्ट यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी निकल गया अपना कितना 12 +12। अब देखो यहाँ पे हमने वाला जो +9 हमने निकाला था -3 से, वो हमने यहाँ पे पुट किया। जो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट निकाला था 12 आया था, उसे हमने यहाँ पुट किया +6। अब तीनों कैसा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों को प्लस करना है। तो देखो 7 × 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 +12 +6, तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी आती है
81। अगर ये तीनों को हम लोग प्लस करते तो, अरे सर हमने तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। अगर हम वहां पे -3 डालेंगे तो भी हमें वहां पे 81 आइसक्रीम मिलेगी। हाँ गोलू, इसीलिए कहता हूँ ना, मैथ्स बहुत सिंपल है, बस तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। तो आओ अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 4। जब अगर हम वहां पे 4 बार बटन दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने 7s² की जगह पे यहाँ पे हमने 4 डाला, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे हमने 4 डाला, उसके बाद यहाँ पे -4 × 4, s की जगह पे 4 हमने पुट किया। तो ये 4 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 4, टोटल 4 4 जा 16। यहाँ पे हमारा 16 ये निकल गया। और यहाँ पे 4 × 4 इसको हम लोग डायरेक्ट सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे +6। यहाँ पे देखो 16 से बन जाए कितना हो जाता है 112 -16। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 112 है +6, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे एडिशन कर लेंगे तो 18 कर जाएगा। सॉरी यहाँ पे कहते प्लस, जब पे यहाँ माइनस है और ये 6 नहीं 16 है। अब देखो यहाँ पे 118 -16 करेंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 102। अरे सर ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। हाँ गोलू, एकदम इजीली सॉल्व कर लिया। अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना तो सिंपल सा आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पे एक स्टोरी, वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन 3, और यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमें क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे हमें एक कहानी बताया है कि एक सलील नाम का लड़का है, उसकी एज हमें पता नहीं है, और उसकी मम्मी की एज यहाँ पे दी है कि 3 साल उस सलील की एज से बड़ा है। और देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है, आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years। मतलब दोनों के एज का एडिशन करके 17 ईयर आ रहा है। तो चलो इसे हम लोग इजी वे में समझते हैं कि देखो दोनों की एज पहले क्या है, प्रेजेंट एज हमें पता नहीं, सलील की एज कितनी है नहीं पता है, तो हम उसको x ले लेते हैं। फिर यहाँ देखो हमें ये पता है कि उसकी मम्मी की एज सलील की एज से 3 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन ले लेंगे कि उसकी मम्मी की एज 3 गुना ज्यादा है, जितनी सलील की एज निकल के आएगी उसकी 3 गुना ज्यादा है। और फिर वहां कंडीशन क्या दिया था हमें कि 5 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी। तो देखो हमें सलील की एज पहले पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी 5 साल के बाद कितनी होगी, वो भी ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेंगे x + 5, और सेम वैसे हम उनकी मदर के साथ भी करेंगे, क्योंकि उनकी मदर का भी एज कितना 5 साल के बाद कितना आएगा, तो 3x + 5 कर लेंगे यहाँ पे। तो इससे हमें क्या है कि दोनों का एज पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही पूछा है ना कि 5 साल के बाद फ्यूचर में चलो दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, ये मैंने तुम लोग को बता दिया। देखो यहाँ पे इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों का सम कितना यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया था 70 ईयर बढ़ाना है। रुको इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं कि देखो दोनों का एज हमें कितना बढ़ाना है, 70 साल हमें बढ़ाना है। मतलब दोनों को एडिशन करके हमें 70 साल आ रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा अपना x + 5 + 3x + 5 मीन्स हमें दोनों की एज का एडिशन करके कितना मिल रहा है 70 ईयर। तो चलो इसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो 5 साल बाद दोनों की एज का सम 70 साल होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल गया x + 5 + 3x + 5 = 70। अब देखो यहाँ पे हम जो x वाला पार्ट है ना वो दोनों को एक साइड में ले लेंगे। तो दोनों को एक साइड में लेने के बाद क्या बन गया x + 3x प्लस ये दोनों देखो जो x के साथ नहीं था वेरिएबल के साथ वो यहाँ पे हम लोगों ने साइड ले लिया। 5 + 5 = 70 हो गया। अब देखो ये दोनों का एडिशन कर दिया हम लोगों ने तो 4x हो गया, यहाँ पे ये दोनों का एडिशन कर दिया हम लोगों ने तो यहाँ पे हो गया 10 = 70। अब देखो यहाँ पे 4x जिसके साथ वेरिएबल लगा है इसे तो हम सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे और कोई वेरिएबल वाला साथ में दिख नहीं रहा है। तो सिंपली हम क्या सॉल्व करेंगे, जो ये जो 10 है यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लोग इक्वल टू उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70 - 10 क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो उस साइड में गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे 70 - 10 कितना हो गया 60। अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स हमें सलील की वैल्यू एज पता करनी है। सलील की एज कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है इसके साथ ये इंटू में है। अब यहाँ पे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 60 ऑलरेडी है इक्वल टू इस साइड, यहाँ पे 60 / 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सलील की एज निकल के आएगी 15। अरे सर
सर हमने तो यहाँ पे सलील की भी एज ही निकाल ली बहुत इजीली। हाँ गोलू, अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें पता नहीं है उनकी मदर का एज कितना है, तो चलो उनकी मदर का भी एज निकालते हैं। तो देखो, सलील की एज हमें आप पता चल गई कि 15 ईयर, एंड उनकी मदर की एज क्या थी, सलील से 3 गुना ज्यादा। तो हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 3 से, मीन्स सलील की जितनी भी थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे निकल के आएगी सलील की मम्मी की एज कितनी, 45। अरे सर ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। हाँ गोलू, देखो इतना सिंपली हमने ये सॉल्व कर लिया, और तुम लोग क्या थे वो क्वेश्चन पढ़ के डर गए थे कि अरे सर ये कैसे सॉल्व होगा। अरे वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, उसे बस स्टोरी के माध्यम से समझो, और ये स्टोरी के माध्यम से सिर्फ समझा पाएंगे आपके जो सर। इतना इजी वे में समझने के लिए आप लोगों को पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा एड्यूरेक को, और घंटा दबा देना, क्योंकि जितना वीडियोस आता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आपको इजी वे में हम समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं एनिमेशन के थ्रू, और इजीली आप लोग समझ भी जाते हैं ये वीडियोस को। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। देखो यहाँ पे हम इसको एकदम सिंपल वे में समझेंगे। क्या दिया यहाँ पे, हमें 2.5 का रेशियो निकालना है। तो देखो पहला हम लोगों ने 2 का रेशियो निकाल दिया, यहाँ पे 2 एप्पल्स ले लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे 5 का रेशियो निकालना है, मीन्स हमें यहाँ पे 5 भी एप्पल्स ले लिए। अभी दोनों अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे रेशियो क्या बनता है, 2:5। अब देखो 2 इंटीजर, अब यहाँ पे जो छोटा इंटीजर है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके साथ हम लोग सबसे पहले जब भी कुछ फाइंड करना रहता है ना, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2x है एंड ये 5x हो गया, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 में क्या करना है हमें, तो हमें दोनों का डिफरेंस क्या दिया है यहाँ पे, 63। दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया था, 63। तो यहाँ पे पहले क्या है, 5x माइनस 2x इक्वल टू 63 ले लिया, समझे। 5x माइनस 3 मतलब दोनों के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो अभी 5 2 से कितना छोटा है कितना बड़ा है वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपली। 5x माइनस 2x इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम लोग यहाँ पे पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, मीन्स 2 वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सिंपली माइनस करेंगे, 5x माइनस 2x। क्यों, क्योंकि दोनों में x है, दोनों कॉमन है, इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5x माइनस 2x किए तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, 3x इक्वल टू 63। ये हमारा इक्वेशन एक नया तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि कितने इंटीजर्स से है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे x को इसी साइड में रखेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके उसको डिवाइड में कर देंगे, मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 63 डिवाइड बाई 3। अब देखो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 21 हमारा निकल के आया है इंटीजर्स का डिफरेंस, अब वो हमें यहाँ पे पुट करना है एक एक, मीन्स सबसे छोटा इंटीजर क्या था उसमें जो हम लोगों ने माना था x, ठीक है। हमें क्या निकालना था वहां पे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, मीन्स 2 का जो डिफरेंस निकलेगा कितना है एंड 5 का डिफरेंस कितना निकलेगा। तो वहां पे हमारा जो x की वैल्यू निकल गई पहले ही। अब देखो छोटा इंटीजर क्या था यहाँ पे 2x, और 2x में जो x की जगह पे है वहां पे x हमारा निकल के आया है 21। अब हम ये 21 है ना, ये हमें पुट करना है ये 2x में, मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 21 हो जाएगा। और 2 इंटू 21 हो जाएगा तो यहाँ पे 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 21 2 जा 42। यस, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग यहाँ पे निकाल लिए 42। अब देखो यहाँ बड़ा इंटीजर क्या था, बड़ा इंटीजर यहाँ पे था 5x, समझे। तो 5x में भी हमें यहाँ पे 21 पुट करना है, तो 5 इंटू 21 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 105। देखो बच्चों सिंपल से यहाँ पे निकल गया हमारा जो 2:5 का इंटीजर था वो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा 42 एंड 105। ये हो गया हमारा 2:5 का इंटीजर्स फाइंड कर लिया हम लोग यहाँ पे। अरे सर हमने तो ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया। हाँ बच्चों, लेकिन अभी आगे एक और क्वेश्चन बाकी है, तो अभी इतना मत खुशो, अभी आगे वाला सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग डांस करेंगे, ठीक है। अभी मत डांस करो, चलो हम लोग बढ़ते अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 5 ये कहता है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स। मतलब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रूबी के पास 3 टाइम्स मेनी कितने हैं 2 रुपीज के कॉइन्स है, 3 गुना ज्यादा कितने हैं 2 रुपए के कॉइन्स है, ठीक है। एज
सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स इफ शी है टोटल 88 रुपीज। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दूसरा दिया है कि उसके पास 5 रुपए भी कॉइन्स है, लेकिन 5 रुपए का जो सम है उसका 5 रुपए 2 रुपए का मिला के वो मिला के कितना हो रहा है उसके पास 88 रुपीज। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। 5 रुपए का कॉइन्स कितना है उसके पास मालूम नहीं, लेकिन 2 रुपए का कॉइन कितना है उसके पास 3 गुना है, मीन्स 3 गुना उसके पास है, जिसकी वैल्यू वो कहते जोड़ने के बाद 88 आएगी। तो यहाँ पे हमें 5 रुपए कॉइन्स कितना है उसके पास नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको x मान लेंगे। और 2 रुपए का कॉइन्स के पास कितना है 3 गुना है, मीन्स हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 गुना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x ले लेंगे हम लोग। अब आगे देखो, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 5 कैसे निकल गया है वो दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो यहाँ 5 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि उसको हमें पता नहीं कितना कॉइन है, तो यहाँ 5 इंटू एक्स कर दिए, ये हमारा 5x निकल आया। और वहाँ पे इसको भी सिर्फ ठीक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे 3 गुना कौन सा कॉइन है 2 का कॉइन है, 2 का कॉइन 3 गुना है, मीन्स यहाँ पे 2 को 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6x यहाँ पे निकल के आ गया, मीन्स टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2 की 6x उसके पास है, उसका 3 गुना। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल 88 है दोनों का सब मिलाने के बाद। तो यहाँ पे वो सिंपली क्वेश्चन बना लेंगे कि हमारे पास कितना 5 रुपए कॉइन से 5x और अपने पास 2 रुपए कॉइन कितने थे 6x। अब दोनों को प्लस करेंगे, मीन्स हम लोग दोनों टोटल मिलाकर हमें कितना आना चाहिए 88 आना चाहिए, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5x जो है कॉइन 5x वो प्लस कर देंगे यहाँ पे 6x कॉइन के साथ, मीन्स दोनों का सब मिला के 88 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग याद करो पिछले क्वेश्चन हम लोग ने कैसे सॉल्व किया था, जो x x सेम रहेगा तो उसको हम लोग एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 11x। हाँ बच्चों यहाँ पे देखो 11x आ गया ना, क्यों, क्योंकि हम लोग 6 प्लस 5 किया, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा अपना 11x। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे 11x 11 इंटू में है, तो 11 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस करने आना चाहिए, आप लोगों को प्लस एंड माइनस करने आना चाहिए, बाकी सब तो तुम लोग को आता ही है बच्चों। हाँ सर, यहाँ पे हमें तो सब आता है, प्लस माइनस तो हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, वही हम लोग बचपन से करते आए हैं, अभी यहाँ पे भी हम लोग आराम से कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं होती। अरे हाँ बच्चों मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन तो भी यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है कि तुमको ये सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे 11 8 दा 88 आता है, और यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाती है 8, समझे बच्चों। लेकिन अभी हमें भी यहाँ पे फाइंड करना है कि 5 के कॉइन्स कितने होंगे और प्लस 2 के कॉइन्स कितने होंगे, मीन्स यहाँ देखो अब जो हमारा वैल्यू निकल गया है 8 की 8, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें कहते हैं यहाँ पे कितने कॉइन्स है उसकी वैल्यू पता चल गई है कैसे, देखो अब आगे हम समझते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने 5 के कॉइन्स कितने आ गए, यहाँ पे जो हमारा x था उसे हम यहाँ पे हम पुट करेंगे कैसे, 5 के कॉइन्स हमारे पास कितने थे 5x, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमारे पास ठीक वैसे ही 3 गुना ज्यादा हमारे पास कैसे 2 के कॉइन्स थे, मीन्स यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 8। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे, देखो 5 इंटू 8 कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 5 वाले कॉइन्स थे वो हमारे पास 8 थे इसके लिए। अब यहाँ पे ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 24, कैसे आए 24, क्योंकि 3 गुना ज्यादा था हमारे पास ये 2 रुपए कॉइन्स, कैसे 3x था ना अपने पास, 3x को हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना हो गया था 6x निकल गया था हमारा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 6 इंटू 8, अभी 8 6 जा 24 हो जाता है। अब यहाँ पे कितने थे 24 कॉइन्स हमें थे हमारे पास थे। हाँ बच्चों ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो हमारा 8 6 जा कितना होता है 24, 8 6 जा कितना होता है हमारे पास 24, ये 24 कॉइन्स है हमारे पास 2 रुपीज के, और 24 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे कितना होता है अपना 48। तो देखो अभी दोनों को हम लोग प्लस करने के बाद कितना 88 आना चाहिए, तो 40 रुपीज हो गए हमारे 5 रुपीज कॉइन्स के, एंड 48 रुपीज हो गए हमारे 2 रुपीज कॉइन्स के। तो टोटल हमारा क्या यहाँ कितना आता है 88 रुपीज।
है ना। तो यहाँ पे रूबी के पास 88 रुपीज से, समझ गए बच्चों। हाँ सर समझ गए इसलिए हम लोग, लेकिन हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। अरे गोलू उदास मत हो, पॉकेट मनी मिल जाएंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अपने पास कितना है, अ फार्मर हैज 300 feet फेन into two pieces of different size. The longer piece of 4 times as longer as shorter piece. How long are the two pieces? तो देखो यहाँ पे क्या किया है कि अपने पास 300 फीट का एक फ्रेंच है, मीन्स एक जाली है, ठीक है। अभी हमें यहाँ फाइंड करना है, क्या दिया यहाँ पे, 2 पीस डिफरेंट साइज, मीन्स हमें जो एक हमने निकाला ये हो गया अपना शॉर्ट, ये हो गया अपना लॉन्ग। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि वो कितना शॉर्ट है, एंड ये हमें पता है कि वो 4 गुना जो छोटा है ना, उसे 4 गुना ये बड़ा वाला पीस है। मीन्स हमें छोटा नहीं पता है, तो छोटे को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, x फीट, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। और बड़ा का तो हमें इतना पता है कि वो जो बड़ा वाला है वो 4 गुना लंबा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्यों, क्योंकि हमें हमें पता है कि वो 4 गुना वहां पे लंबा है, इसके लिए। और टोटल साइज कितना है इसका फ्रेंच का, 300 फीट। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जो x फीट है इसको और प्लस जो 4x फीट है, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि ये इसी एक फ्रेंच का पार्ट है। तो ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो जाके हमें पता चलेगा कि वो कितना है। हमें ये पता है कि वो 300 फीट वो पूरी लंबाई है, हमने 2 टुकड़े में उसे बांट दिया था। तो यहाँ पे जो x प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वो दोनों को ऐड करेंगे तो जाकर हमें ये पूरा टोटल लंबाई पता चलेगी। वैसे तो हमें पूरा टोटल लंबाई पता है, ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 300। तो सिंपली यहाँ देखो x प्लस 4x हो गया, 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x। क्यों, 4x प्लस 1 मीन्स 1x, तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 इंटू में है, उस साइड जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 300 डिवाइड बाई 5 हो गया। यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू 60। समझिए गोलू, एकदम सिंपल सा जवाब था। यहाँ पे 60 फीट आ गया। तो देखो हमारे पास छोटे वाले का जो लेंथ था वो निकल गया। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 60 फीट। अब देखो अब बड़े वाले का निकालेंगे, कैसे निकालें, बड़े वाले अगर छोटे वाले का निकल गया तो बड़े वाला आराम से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पता है यहाँ पे जो 60 फीट है वो छोटे वाले का है, उसका 4 गुना है हमारे पास बड़े वाले का। तो वही यहाँ पे किए, देखो लॉन्गर पीसेस का क्या निकाले हम लोग, यहाँ पे 60 पुट कर दिए। अब देखो अब हम यहाँ पे 4 गुना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से 60 इंटू 40 मतलब 4 कितना हो जाएगा, 240 फीट। देखिए बच्चों एकदम सिंपल सा यहाँ पे हमें पास मिल गया है लॉन्गर पीस का भी, कि बड़ा वाला कितना था 240 फीट का एंड छोटा वाला कितना था यहाँ पे 60 फीट का। अब दोनों का एडिशन करके हमें 300 फीट निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे, जो शॉर्ट वाला है उसको प्लस कर देंगे यहाँ पे लॉन्ग वाले से। अब यहाँ पे देखो 60 प्लस 240 हो जाएगा, टोटल कितना आ गया हमारा 300 फीट निकल के आ गया। एकदम इजी पीस में छोटे छोटे इजी क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि 9th का सिलेबस बहुत ही इजी है। बस उसको समझने के लिए आप लोगों को हमारा चैनल देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको एकदम इजी वे में समझा देते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो फटाफट वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक करो। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमें फाइनल क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन। अरे भाई किधर गया, हाँ देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स वेट एंड इट्स पैरामीटर इज 2 मतलब 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ये भी हमें सेम पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें कहते निकालना था कि इसका आधा करना है, फिर इसके आधा से ज्यादा 3 गुना ये है, और उसके बाद उसको कहते ऐड करके इसका वैल्यू ये आ गया, एंड उसके बाद हमें उसका एडिशन करके वो टोटल वैल्यू निकालनी थी। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है। देखो क्या बोला है, इसका लेंथ कितना है, जो वेट है ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 मोर देन ट्वाइस इट्स वेट, मतलब कि देखो जो इसका जो वेट है उसके दुगुना है, ठीक है, इसका जो लेंथ उसके दुगुना है,
यहाँ पे हम लोग क्या ले लिया 2W, क्यों? क्योंकि ये जो वेट के वो दुगना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रेक्टेंगल इज 3, मीन्स रेक्टेंगल की तो वैल्यू उसने 3 दी है यहाँ पे, प्लस क्या इसका दुगना, जो वेट का दुगना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बन गया 2W + 3, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितना दिया है हमें 24। तो सिंपल से इसके लिए पहले आप लोगों को ये सब पता रहना चाहिए कि वेट को हम लोगों ने यहाँ पे W कंसिडर किया है, लेंथ को यहाँ पे हम लोगों ने 2W + 3 कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पे वेट्स का दुगना दिया है। फिर इसका हमें क्या दिया है, यहाँ पे पेरीमीटर दिया है 24। तो सबसे पहले यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ को हम लोग W बोलते हैं, लेंथ को तो L बोलते हैं। ये तो फॉर्मूला है अपना, ये हम याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो जो वेट होता है उसकी चौड़ाई, उसको मान लो कि यहाँ पे वो x सेंटीमीटर है, हमें पता नहीं वेट कितना है, और लेंथ जो लंबाई बोल रहा है वो ट्वाइस इट्स वेट है, मतलब कि इसका जो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे 2x, क्यों? क्योंकि या तो जो वेट थे वो x है, इसके लिए उसके दुगना है, तो यहाँ पे हम लोग उसको मान लेंगे 2x, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या मिल गया है, प्लस 3 मोर, जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्लस कर देंगे ना है, तो वो उतनी लेंथ होगी उसकी, मीन्स जो उसकी वेट थे उसके तो हम लोगों ने पहले ट्वाइस किया, प्लस 3 करना है वहां पे। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 2x यहाँ पहले हम लोग कंसिडर किया, बाद में उसे 3 और प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो लेंथ निकल के आएगा 2x + 3, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, यहाँ पे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें वही करना है, सिंपल सा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका 24 है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे हमें वही लिखना है। तो सिंपली हम लोग ये जो लेंथ निकाले हैं प्लस ब्रेथ निकाले हैं वो हम लोग यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 × लेंथ, ये जो हमारा लेंथ है, प्लस ब्रेथ, ये दोनों का कहते हैं पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा है, इक्वल टू 24 आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपली। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 3x + 3 हो गया। कैसे हो गया ये, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x वाला पार्ट था वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो 2x + x, दोनों x दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स क्या उसको हम एडिशन कर देंगे, 2x + x 3x हो जाएगा। तो वह यहाँ पे हुआ है, देखो 2 × 3x हो गया यहाँ पे, क्योंकि x हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 3x निकल के आ गया, प्लस 3, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में था, इक्वल टू 24 हो गया। अब यहाँ पे वही सेम पिछली बार वाला सीन करना है, जो वहां पे इनटू में था तो उसको डिवाइड में लाना है, जो प्लस है वो माइनस में करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने कर दिया, यहाँ पे जो 2 × में था यहाँ पे उसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेज दिया, तो वो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आई, 3x + 3 इक्वल टू 12। अब देखो जो 12 यहाँ पे कैसा है, क्योंकि यहाँ पे 24 का डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू इस साइड में कोई x वाला पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे हमें एक सिंगल सा यहाँ पे वैल्यू था हमारे पास 3, तो वो प्लस में था, तो हम लोग इक्वल टू उस साइड भेज दिया, उसको इक्वल टू उस साइड गया, तो यहाँ पे माइनस हो गया, 12 - 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल जाए वैल्यू, 3x = 9, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी निकल जाएगी 9। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है कि उसकी वेट कितनी रहेगी, तो उसकी वेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे जो 3 × में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल टू उस साइड भेज देंगे, इक्वल टू के उस साइड गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। 9/3 कितना होता है, 3 आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वेट निकल के आ गया है क्या, 3। देखिए एकदम इजी सा है, इसको हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इतने स्टेप्स में किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को प्लस माइनस आता है, आप प्लस माइनस में फॉरवर्ड हैं, तो इतना स्टेप निगलेक्ट करके आप इसको 2-3 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत ही बेसिक समझाया है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे वेट्स निकल के आ गए, वेट की वैल्यू कितनी है 3। अब हमें निकालना है इसका लेंथ। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या है कि इसकी जो लेंथ थी वो इसकी ट्वाइस थी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रेथ निकल के कितनी आई 3। अब हम यहाँ पे लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू निकली थी 2x + 3। क्यों? क्योंकि ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ था प्लस 3, ये हमें एडिशन करना था। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है, मीन्स हमारी जो वेट से निकल के आई वहां पे 3 है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 3। क्यों? क्योंकि ये जो वेट से यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा प्लस 3। अब ये जो 2 × 3 3 × 2 6 आता है यहाँ पे।
देन उसके बाद +3 करेंगे यहाँ पे। जो +3 हम लोगों ने किया, क्योंकि वो जो एडिशनल, वो जो एक्स्ट्रा था, वो ब्रेथ यहाँ पे हम लोगों ने उसको प्लस किया है। तो यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपली हमारे पास निकल के आ गया है, जो उसका लेंथ है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 2 × लेंथ + ब्रेथ। ये तो फॉर्मूला है, ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग, हमारे पास लेंथ भी है, यहाँ पे ब्रेथ भी है, अपने पास दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो सिंपली उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ फॉर्मूले में, 2 × 9 + 3, क्योंकि 9 अपना लेंथ निकल के आया है, ब्रेथ अपना निकल के आया है 3, एंड देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 9 + 3 12 हो गया, 12 × 2 24 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स में हमने सॉल्व करके निकाले यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में दिया था कि हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 24, और हम लोगों ने यहाँ पे उसको निकाल के दिखा दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर निकल गया है, और हम लोगों ने इजी वे में इसे सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों ज्यादा घाई नहीं करने का, इसको रिवीजन मारो तुम लोग फटाफट। और तो बच्चों इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.2। और इसी तरह के मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे एडुरेक्ट चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड वीडियोस को करो लाइक और शेयर जरूर से करना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर से दबाना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे हमारे एडुरेक्ट चैनल पे ही। तो फटाफट उस घंटे को भी दबा दो, और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।